की कहानी सब बन रही है। लेकिन इसके पहले कोई सिक्योरिटी एजेंसी से कोई बाउंसर अपने पास रख लेते, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। इंपॉर्टेंट बहुत है ये कि करिश्मा जब करीना के घर आती हैं, उस वक्त करिश्मा का बिहेवियर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर सीसीटीवी के फुटेज से इसको डिकोड किया जाए, क्या करिश्मा घबराई हुई हैं, क्या करिश्मा गार्ड से पूछ रही हैं कि व्हाट इज हैपनिंग ऑन 11th फ्लोर एंड 12th फ्लोर, यू पीपल डू नॉट नो, और करिश्मा ने क्या गार्ड को वहां पर पाया या नहीं पाया, और करिश्मा कितने बजे आई करीना के घर पे, और अगर घर पे आई तो 2:43 के बाद ही आई होगी, क्योंकि 2:43 में सैफ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वैसे तो पुलिस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में 4:11 है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है वहां पर 2:43 पे सैफ अली खान अपने बेटा के साथ वहां पहुंच जाते हैं। ऑटो वाले कहते हैं कि स्ट्रेचर पर लेके गए, डॉक्टर कह रहे हैं कि लाइन की तरह चलते आए। ये पूरा मिसमैच है, स्टेटमेंट का भी मिसमैच देखिए। स्ट्रेचर पे ले गया उनको ऑटो से, और उसके बाद डॉक्टर कह रहे हैं कि लाइन की तरह चलते आए, तो दोनों का ये स्टेटमेंट में मिसमैच है। अब ये जो करिश्मा का फैक्टर है बहुत महत्वपूर्ण है कि करिश्मा कितने बजे करीना के घर आती हैं, और आने के क्रम में करिश्मा का बिहेवियर कैसा है, वो इस बात का संकेत देगा कि करिश्मा को कोई आशंका हो रही है बाहर के हमले की, या करिश्मा को यह मालूम हो रहा है कि साहब ये झगड़ा हो गया है और ऐसे ऐसे बात हो गई है, कुछ खून वून भी बह रहे हैं और मामला थोड़ा बिगड़ गया है, वो हॉस्पिटल गए हैं, तुम आ जाओ। अगर तुम आ जाओ खाली इतनी बात हुई है तो करिश्मा शांति से चुपके से घर जाएगी, गार्ड को भी नहीं बताएगी। इसलिए करिश्मा की एंट्री और करिश्मा का एग्जिट दोनों महत्वपूर्ण है। और करिश्मा आई तो करीना के घर में ही रुक जाती, फिर पुलिस आ रहे हैं भाई साहब। जब पुलिस वहां पर गई तो पुलिस ने करीना को पाया या नहीं पाया? पुलिस जब वहां पहुंची है तो करीना घर पर मौजूद नहीं है, और इसीलिए जो पहली, आपको याद होगा, जो पहली रिपोर्ट आई थी कि करीना घर पर मौजूद नहीं है, और इसीलिए उस इंस्पेक्टर को, उस पुलिस वालों को जांच वांच से हटा दिया गया, जो पहली बार करीना के घर में अंदर घुसे थे। क्योंकि उसके बाद तो पुलिस को इंफॉर्मेशन गई है, पुलिस घर पे आए हैं, तो पुलिस जो घर पर आए हैं उसका सीसीटीवी फुटेज कहां है? पुलिस जो इंक्वायरी कर रही है उसका फुटेज कहां है? पुलिस जब घर पहुंची है तो करीना घर पर है, या करीना करिश्मा के साथ करिश्मा के घर जा चुकी है? ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर सीसीटीवी फुटेज को डिकोड किया जाएगा और करिश्मा के बिहेवियर को डिकोड किया जाएगा तो पर्दा उठ जाएगा इस राज पर से। इसलिए मैंने आज आपको ये ये बताने की कोशिश की है कि करिश्मा की एंट्री और करिश्मा का व्यवहार, और करिश्मा क्यों नहीं रुक गई करीना के ही यहां। कमरे की कोई कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी। और अब सुबह हो रहा है, इतनी क्या जल्दी थी कि वहां पहुंच जाए फटाफट अपने घर में? क्या जल्दी थी? कोई जल्दी नहीं थी। क्या वो स्पॉट ऑफ क्राइम से जो है उस ट्रॉमा से निकालने के लिए करीना को लेके गई करिश्मा, या करीना और सैफ के बीच जो झगड़े हुए हैं इस बवाल को शांत करने के लिए करिश्मा ने करीना को अपने साथ ले जाना उचित समझा कि वो यहां नहीं रहेगी, अब हम ले जाते हैं। और सुबह में फिर वो हॉस्पिटल पहुंचने का नाटक होता है, जब मीडिया में ये खबरें आ जाती हैं और पूरा माहौल चारों तरफ गर्म हो जाता है और सैकड़ों सवाल उठने लगते हैं। तो सच्चाई क्या है ये करिश्मा भी बता सकती है। तो करिश्मा से पुलिस ने क्या इंक्वायरी की है, क्या पूछताछ की है? कोई पूछताछ नहीं हुई। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं वो हल्की फुल्की पूछताछ हुई। भाई करिश्मा को आप बुलाइए, स्टाफ जितने हैं 8, 10, 5, 11, 12 जितने स्टाफ हैं, वो सारे स्टाफ को बुला करके कुछ 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 पूछ करके इसको एक प्रकार से सफाई की जा रही है। उसका कोई अकाउंट आपको बताया नहीं जा रहा है, सबसे वही अकाउंट लिया जा रहा है, यही कंफर्म करने के लिए कि शरीफुल इस्लाम शहजाद फकीर ही गुनहगार है, वही हमलावर है, बस इसको किसी तरीके से साबित कर देना है। बेचारा शरीफ जो है वो अब फंस गया है। लेकिन अदालत पर आप भरोसा रखिए,
पुलिस के सारे झूठ बेनकाब होंगे। और अगर वहां पर सब कुछ मैनेज होता है, आपको मालूम है 1.5 साल तक अगर दिशा सुशांत केस के पीआईएल को सुनने में हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस तारीख पर तारीख देता रहा तो क्या होगा मुझे नहीं मालूम। मैं अदालत के बारे में भी कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अदालत ने जिस तरह का रुख लिया है और पहले दिन जिस तरीके से पुलिस कस्टडी नहीं दी है, उससे मंशा स्पष्ट है कि पुलिस की बहुत भयंकर ग्रिलिंग होने वाली है और करिश्मा कपूर की भी ग्रिलिंग होने वाली है। करिश्मा कपूर को भी पूछा जाने वाला है कि करिश्मा जो घर आई तो कब आई, क्यों लेके गई, कैसे लेके गई, किस गाड़ी से लेके गई, करिश्मा खुद ड्राइव कर रही थी या ड्राइवर के साथ आई थी, कौन था और करिश्मा के साथ, ये सारी बातें इसकी चर्चा होगी। करिश्मा ने एक ही रिंग में फोन उठा लिया, करिश्मा मध्य रात्रि का वक्त होगा, करिश्मा भी सो रही होंगी या जगी हुई होंगी, जो भी है मामला ये तो करिश्मा ही बताएंगी। लेकिन ये जो दूसरी थ्योरी आ रही है कि नहीं करिश्मा भी घर पर थी और अफसर जयदीप भी कहीं आसपास ही था, वो भी कहीं घर पर ही था, तो अब ये क्या पार्टी चल रही थी, नहीं चल रही थी, इस एंगल से पुलिस इंक्वायरी कर ही नहीं रही है, उसको करनी भी नहीं है। पुलिस को इंक्वायरी ये करनी है कि हमलावर आया था और अभी मीडिया में कुछ इस तरह के बेईमान और बेशर्म पत्रकार हैं जो इसको ये कह रहे थे कि ये हेट अटैक है, मुसलमानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं। भाई सलमान खान के ऊपर हमला हो रहा है, शाहरुख खान को धमकी दी जा रही है, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई और सैफ अली खान पर यह हमला हो रहा है। उसको ये भी दिया जा रहा था, ट्विस्ट दिया जा रहा था। कुछ धूर्त, कुछ भ्रष्ट, कुछ बेईमान पत्रकारों के द्वारा यह भी हिंदू मुसलमान का भी कलर दिया जाने की कोशिश हुई और पुलिस ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई साहब कि ये बांग्लादेशी मारने वाला है, शरीफुल इस्लाम को पकड़ लाया और बांग्लादेशी अब रिपोर्टिंग क्या करवाया जा रहा है कि 4,000 रुपए दे करके शरीफुल इस्लाम वहां से बॉर्डर क्रॉस किया, बॉर्डर पर किसी को मैनेज किया, भारतीय अधिकारियों को या भारतीय स्टाफ को, इंडियन स्टाफ को, और उसको 4,000 रुपए घूस दिया, उसके बाद इंटर किया और तब वो भारत आया है। ये सब पूरी कहानी एक नई कहानी फेंकी जा रही है आपके मनोरंजन के लिए। स्क्रिप्ट पर चर्चा नहीं हो रही है, जो असली स्क्रिप्ट है, जो असली किरदार है, उस पर नहीं हो रही है। घुमा फिरा करके आपको ट्रेलर दिखाया जा रही है कि साहब ये बांग्लादेश से आ गया था, 4,000 रुपए देकर के आ गया था। तो पूरी कहानी को ट्विस्ट करके दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयत्न हो रहा है। होना यह चाहिए कि फिंगरप्रिंट पर पुलिस की स्पष्टता होनी चाहिए। करिश्मा कपूर की भूमिका, करिश्मा कपूर से भी पूछताछ होनी चाहिए कि उनको कब जानकारी मिली, कैसे मिली, क्या मिली, वो घर पर क्यों नहीं रुकी, अपने घर लेकर के क्यों चली गई, ये सारी बातें भी जांच के घेरे में आना चाहिए। हमारी नजर तो इस केस पर पूरी तरह से बनी हुई है और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।